उठा के चेक कर लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन मीडिया कहाँ है। कई सारे धमकियां आई थी और रिसेंटली अभी भी आई। ये बड़े नेताओं को ब्लेम करते, बड़ी बड़ी सरकारों को ब्लेम करते। ये नहीं चाहते कि जो करप्शन है मैं उन्हें दिखाऊं। धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट आ रहे हैं ऊपर से, तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे खिलाफ। ये सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट है कि दिखाया ही नहीं जाए। जिस हिसाब से चल रहा है कि मुझे बहुत जल्द छोड़ना पड़ेगा, क्या वहाँ पे सुविधाएं आई हैं वो सारी चीजें मत दिखाइए पब्लिक को, और हमें वहाँ पे वीडियो रोकना पड़ा। किस लिए धमकाया जा रहा है? ताकि लोगों तक बात ना पहुंचे। अगर आप समर्थन में हैं, आग लगा दूंगा। देख रहे हैं आरपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। और अगर आप हमारे फॉलोअर हैं और ये वीडियो आप तक अगर पहुंच रही है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो हुआ वो शायद कहीं ना कहीं हद तक गलत था मेरे साथ। और अगर आप हमारे आरपी न्यूज़ से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूँ। अगर कहीं आप तक वीडियो पहुँची है तो थोड़ा सा टाइम लेकर के साइड में हट करके सुन लीजिए एक बार मैं क्यों कहने जा रहा हूँ। कई सारे लोग बराबर कहते रहते हैं न्यूज़ रिपोर्टर है या जो रिपोर्टिंग की जाती है, न्यूज़ चैनल वाले बिकाऊ हैं, कई तरीके से अफवाहें आती हैं। ठीक है, वो बड़ी चीज़ें हैं, वो आप लोग कहते रहते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से किया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं साहब, बढ़िया तो रहेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन आपको जो कैमरे पे दिखाया जाता है आप वही देखते हैं। आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि बिहाइंड द कैमरा मेरे साथ हुआ क्या। मैं शिक्षा को लेकर के अपने एरिया के जो स्कूल हैं उनको लेकर के हम रिपोर्टिंग के लिए गए थे। प्राइमरी विद्यालयों में, हम सरकारी स्कूलों में गए थे रिपोर्टिंग के लिए। हमें जानना चाह रहे थे कि आखिर वहाँ पे जो बच्चे हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या पढ़ाइयाँ होती हैं, मिड डे मील में कैसे खाने दिए जाते हैं। बच्चों से थोड़ी हम चाह रहे थे कि बच्चों से बात कराएं और आप लोगों के सामने उनको रखें, दिखाएं, आप लोग भी आप देखें तो अच्छा लगता। कई सारी चीज़ें हम सोच करके गए थे, लेकिन जब वहाँ पे मैं गया तो थोड़ा देर तक तो वहाँ पे हमें वो मिला कि हाँ ठीक है आप बना लीजिए, एक्सेप्टेंस थी। वहाँ के जो हेडमास्टर थे वो बिल्कुल सहमति दे रहे थे। लेकिन कुछ ही देरों के बाद फ़ोन आया, वो ऊपर से फ़ोन आया कि जो वहाँ पे लोग गए हैं, जो वीडियो बनाने के लिए आए हैं, उनको अनुमति मत दीजिए, उनको तुरंत मतलब जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकाल दीजिए। हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से सहमति हो गई थी। वहाँ के जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप शूट कर सकते हैं। अचानक कुछ ही देरों के बाद वहाँ पे फ़ोन आया उनके मोबाइल पे, और शायद ऊपर से फ़ोन आया होगा, उनको बताया गया होगा कि वहाँ पे जो लोग गए हैं रिपोर्टिंग के लिए उन्हें अनुमति मत दीजिए। और बाद में उन्होंने बताया, बाद में उनका रिएक्शन थोड़ा सा हमने देखा कि वो चेंज हो गया। वो हमें बता रहे हैं कि आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, ऐसा वो ऊपर से उन्हें बोला गया कि आपके जो गए हैं रिपोर्टिंग के लिए उनके ऊपर हम केस कर देंगे, उनको इस तरीके से दिखा देंगे, और भी धमकी भरा वो चीज़ें दिखा रहे हैं। और केस इस बात के लिए कर देंगे जो वो कर रहे हैं वो इलीगल है, वो जो काम कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो काम गलत है। मतलब हम कह सकते हैं कि करप्शन कितना हद तक गिर गया है। और हम क्या करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को ब्लेम करते हैं, बड़ी बड़ी सरकारों को ब्लेम करते हैं। लेकिन जरा आप ये भी सोचिए कि सिस्टम कहाँ तक करप्ट होता जा रहा है। ये बिल्कुल निचले स्तर की हम बात बता रहे हैं कि सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट है कि दिखाया ही नहीं जाए आप लोगों के बीच उन बच्चों के फुटेज और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे सुविधाएं आई हैं, वो सारी चीज़ें मत दिखाइए पब्लिक को। अगर आप दिखाएंगे तो हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे, हम आपके ऊपर केस कर देंगे, और न जाने कि क्या क्या हम आपके ऊपर कर सकते हैं। ये पर्सनली ले लिया गया और हमें वहाँ पे वीडियो रोकना पड़ा। हमें मजबूरन वहाँ से आना पड़ा, और बिल्कुल बहुत ही निराशाजनक ये चीज़ें हैं। और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ और इस बात से, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था इस वजह से ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि जो चीज़ें अच्छी होती मैं उस चीज़ को भी आप लोगों को दिखाता, जो चीज़ें योजनाएं नहीं वहाँ तक पहुँची मैं वो चीज़ें भी आप लोगों तक पहुँचाता। तो क्या मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ? अगर ये गलत है तो बताइए, कमेंट में लिखिए गलत है, मैं नहीं जाऊँगा।
और मैं जो भी है कि मैं इस तरीके से मैं हटा देता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप पत्रकारिता चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग चाह रहे हैं कि करिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। लेकिन क्या वो वैलिड है, क्या वो सही है आपको, आपके हिसाब से? क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके हिसाब से वो हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उनका कहना है कि आप मान्यता प्राप्त नहीं है, आप किसी चैनल से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना मान्यता पत्रकारों की कितनी हद तक कंडीशन खराब है। न्यूज़ चैनल इंडिया का 116वें स्तर पर आता है, ये यहां तक की कंडीशन गिर गई है। आप उठा के चेक कर लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन मीडिया कहां है, तो आपको तो मिल जाएगा, आपको पूरा वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ये चीजें अगर हम जा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो क्यों उठाया जा रहा है? इस तरीके के कई सारे ऊपर से दबाव बनाए जा रहे हैं। आरपी न्यूज बहुत सोच करके मैंने शुरू किया था इसको। मैं ये शुरू किया था कि जो बच्चे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, काफ़ी हद तक मैं क्योंकि सोसाइटी में रहा और ये सब सारी चीज़ें सुनते सुनते बहुत ही मतलब बहुत अंदर से बहुत ख़राब लगा। तो इस वजह से मैं आरपी चैनल बनाया, आरपी न्यूज़ चैनल बनाया कि यहाँ पे जो बातें होंगी मैं यहाँ पे सच्चाई के साथ रखूँगा। लेकिन नहीं रखने दिया गया और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से चल रहा है कि मुझे बहुत जल्द छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, बिल्कुल नहीं हटूँगा। इसलिए नहीं हटूंगा, अगर आप साथ देंगे, अगर आप हैं हमारे साथ, तो फिर ये चिंगारी उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी। मैं नहीं पीछे हटूंगा, क्योंकि अगर आप समर्थन में हैं, अगर आप खड़े हैं, तो लिखिए कमेंट में और जोड़िए सबसे, जितने भी लोग हैं उनको जोड़िए। ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और मैं जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से आया, मुझे बहुत ज़्यादा ये दुख हुआ कि जिस तरीके से थ्रेट दिया जा रहा है, मुझे ऊपर से धमकाया जा रहा है। किस लिए धमकाया जा रहा है? ताकि लोगों तक बात ना पहुंचे। और ये आपके लिए मैं कर रहा हूं। और मैं जरा आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि अगर मैं जो वीडियो बनाने गया था, जो एजुकेशन पे मैं वीडियो बनाने गया था, अगर मैं ये जो मैं करने गया था ये गलत है, तो मैं एक वीडियो माफ़ी का भी बना दूंगा कि मैं एपोलोजाइज, मैं इस पर माफ़ी मांगता हूं, और जो वीडियो होगी मैं उसे डिलीट कर दूंगा। अब ये आपके हाथ में है, अब सोच लीजिए। क्योंकि आरपी न्यूज़ से अगर जुड़िए तो बहुत ईमानदारी से जुड़िए, जाति धर्म ये सब छोड़ करके आइए, और अगर नहीं आ सकते तो मत जुड़िए। क्योंकि सच है और सच जल्दी सबको हजम नहीं होता, बहुत कम लोग इसको पचा पाते हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, और बिल्कुल मैं इस समय एंगर बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल किया हूँ और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ, अभी भी धमकियाँ ऊपर से जो हैं आ रही हैं कि जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अब ये तो आपके हाथ में है ना कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, मेरा आप साथ देंगे या नहीं देंगे। और अगर देंगे तो लोगों तक इसको जितना शेयर करिए और लोगों तक इससे जोड़िए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, आरपी न्यूज़ अगर आप समर्थन में हैं, आग लगा दूंगा, कसम बता रहा हूँ। ये नहीं चाहते कि जो करप्शन है मैं उन्हें दिखाऊं, बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि मैं रिसेंटली कई सारे वीडियो बनाया था, उसमें कई सारे धमकियां आई थी, और रिसेंटली अभी भी आई। मतलब मैं एजुकेशन पे आवाज उठा रहा हूं, उसमें जो सही है मैं वो भी दिखाता, जो गलत है मैं वो भी दिखाता। मैं एक ही इंटेंशन से थोड़ी गया था कि गलत है वही दिखाया जाए। भाई जो काम हो रहा है उसको, उस चीज को भी हम दिखाएंगे। लेकिन बस धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट आ रहे हैं ऊपर से कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, फला फला फला, इस तरीके से। क्या जनता मूर्ख है या मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को? अब ये आपके हाथ में है कि आप मूर्ख बन रहे हैं खुद से, या आपकी गलती है, या बनाया जा रहा है आपको। ये आपके हाथ में। तो इसलिए बहुत सतर्क रहिए, और ये वीडियो जितना शेयर करिए उतना आपके लिए भी सही रहेगा। क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूं शायद उन तक पहुंच जाए, शायद, और वो सुन ले। तो इसलिए आपके हाथ में है, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए बिल्कुल, और जुड़िए आरपी न्यूज़ से। क्योंकि पूरी निष्पक्षता, पूरी ईमानदारी से मैं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं गलत हूं, उसी दिन मैं छोड़ दूंगा ये करना, बिल्कुल। जय हिंद।